हरियाणा के ऊर्जा परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में सूरज कभी डूबता नहीं था, लेकिन इस देश की जनता ने अंग्रेजों के शासन को पराजित करके प्रजातंत्र स्थापित किया है और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी। अनिल विज मीडिया कर्मियों द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इस मौके पर उनके साथ विकास व पंचायत मंत्री कृष्ण पवार भी उपस्थित रहे। अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है और राहुल गांधी और कांग्रेस ने एक नीति बनाई है जिसके तहत देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ एक जिहाद छिड़ा हुआ है। अब राहुल गांधी चुनाव आयोग को एटम बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि पहले वह ईडी, सीबीआई और अदालतों के खिलाफ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं प्रजातंत्र की स्तंभ है, लेकिन विपक्ष इनको गिराकर देश में तानाशाही लाना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है। विज ने स्मरण करवाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1975 में इमरजेंसी लगाकर दिखा दिया था कि कांग्रेस क्या है। उस समय आम नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, विरोधी पार्टियों के लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि यही कांग्रेस का डीएनए है और डीएनए पुश्तों तक चलता है। उन्होंने कहा कि देश में आतंकवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। पहले इस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवाया। हालांकि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने देश का बंटवारा करवाया और उस बंटवारे के दौरान लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। इसलिए पाकिस्तान तब से हमारे साथ दुश्मनी रखे हुए है। विज ने कांग्रेस पर पुनः हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगा रखी थी। कश्मीर में धारा 370 लगने के बाद आतंकवाद उपजा है। कांग्रेस ने अपने 55 साल के कार्यकाल में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हमारी भाजपा सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया और अब वहां पर आतंकवाद की गतिविधियों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया गया, क्योंकि हमारा मकसद आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था, जो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। अंबाला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।